उत्तराखंड त्रासदी पर अब राजनीति का शर्मनाक खेल शुरू हो गया है। सुषमा स्वराज ने ट्विटर पर उत्तराखंड सरकार को बर्खास्त करने की मांग की। इसके बाद मनीष तिवारी ने मोर्चा संभाल लिया। उत्तराखंड में राहत की बात पीछे रह गई और कीचड़ उछालने का वो सिलसिला शुरू हुआ जिसमें कोई पीछे रहने को तैयार नहीं था। उत्तराखंड में सैकड़ों लाशें अंतिम संस्कार का इंतजार कर रही हैं। भूखे प्यासे लोगों को सरकारी मदद का इंतजार है। हजारों बेघर छत के लिए तरस रहे हैं। न लाशों को आग मिली, न भूखों को खाना और न बेघरों को छत। लेकिन राजनीति करने वालों को त्रासदी पर सियासत का मौका मिल गया। सियासी जंग की शुरुआत सुषमा के इस ट्वीट से हुई। उत्तराखंड की सरकार तबाही से निपटने में नाकाम रही है। इस नाकामी के लिए उसे बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए। इसका जवाब मनीष तिवारी ने सुषमा स्वराज और अरुण जेटली पर निशाना साधने वाले इस ट्वीट से दिया। माननीय विपक्ष के नेताओं को सीबीआई की स्वायत्तता पर सरकारी प्रस्ताव की आलोचना का समय है, जबकि उसे सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश तक नहीं किया गया है। लेकिन उनके पास उत्तराखंड जाने का वक्त नहीं है। क्या दोनों सदनों के विपक्ष के नेताओं को किसी ने तबाही के शिकार उत्तराखंड के लोगों से सहानुभूति जताते या वहां जाते देखा सुना है? ये उस पार्टी की बात है जो कांग्रेस नेताओं के दौरे की आलोचना करती है। आंसू अगर आप नहीं पोंछ सकते, किस तरह से बच्चे रो रहे थे, किस तरह से बहस जो बुजुर्ग लोग रो रहे थे, किस तरह से पीड़ा में भारतीय लोग जो 1 लाख से ज्यादा लोग जो वहां पे थे, किस तरह की आप टीवी टेलीविजन में आप लोगों ने दिखाया है, सब लोगों ने दिखाया है कि किस तरह की दृश्य था। उसके बाद भी आज इतने दिन हो गया, जो लोग गए नहीं और टेलीविजन और ट्वीट पर क्या अच्छा क्या बुराई कर रहे हैं। सुषमा ने इस हमले का जवाब ट्वीट से दिया। हम उत्तराखंड इस वजह से नहीं गए क्योंकि गृह मंत्री ने सार्वजनिक बयान दिया था कि हमारे दौरे से राहत कार्य प्रभावित होगा। उन्होंने ये भी कहा था कि किसी को जमीन पर उतरने की इजाजत नहीं दी जाएगी, खुद उन्हें भी। इसके फौरन बाद सुषमा ने कुछ और तथ्यों के साथ एक और ट्वीट किया। सच तो ये है कि मैंने ही आपको जगाया और तबाही की भयावह स्थिति से आगाह किया। जब 18 जून को गृह मंत्री से मैंने बात की और इस बारे में ट्वीट किया। जो व्यक्ति आदेश का पालन कर रहा है उसके विषय में आप प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। जो व्यक्ति कायदा कानून तोड़कर वहां पहुंचता है, आईटीबीपी का गेस्ट हाउस खाली कराया जाता है, एनडीएमए की 8 साल तक बैठक नहीं होती, प्रशासन के बीच में राज्य प्रशासन और केंद्रीय प्रशासन के बीच में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, जो उन चीजों पे प्रश्न कर रहा है वो राजनीति कर रहा है। सुषमा का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ और अगले ट्वीट में उन्होंने उत्तराखंड सरकार को बर्खास्त करने की मांग कर डाली। जो संकट के समय शासन नहीं चला सकते, उन्हें सरकार में एक दिन के लिए भी बने रहने का कोई हक नहीं है। दरअसल कांग्रेस पार्टी खुद एक राष्ट्रीय आपदा है और ऐसी राष्ट्रीय आपदा है जिसने कि देश में कई तरह की समस्याएं खड़ी करी है। इसलिए देश को जब तक कांग्रेस पार्टी की इस से निपटना होगा और कांग्रेस पार्टी से निजात दिलाना होगा देश को। ये जंग खत्म नहीं हुई और दोपहर 12 बजे मनीष तिवारी ने आग में घी डालने वाला ट्वीट किया। अगर विपक्ष की नेता गृह मंत्री की सलाह मानती हैं, तो ये बात बीजेपी अध्यक्ष और चुनाव समिति के अध्यक्ष पर लागू क्यों नहीं हुई? अलग अलग लोगों के लिए मापदंड अलग हो जाते हैं। मनीष तिवारी ये कहना चाहते थे कि गृह मंत्री के मना करने के बावजूद राजनाथ और मोदी दौरा कर सकते थे, तो सुषमा क्यों नहीं कर सकती थी? यतेंद्र शर्मा के साथ मिथिलेश कुमार, दिल्ली, इंडिया न्यूज। अखिलेश सरकार में मंत्री आजम खान ने सोमवार को कांग्रेस पर सबसे बड़ा हमला किया। आजम खान ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की। अखिलेश सरकार में मंत्री आजम खान ने कांग्रेस पर एक बार फिर निशाना साधा है। इस बार आजम के निशाने पर सीधे राहुल गांधी हैं। आजम खान ने राहुल गांधी का नाम लेते हुए एक बंदर की कहानी सुना डाली। जंगल में इलेक्शन हुआ तो एक बंदर ने शेर को हरा दिया और अध्यक्ष बन गया जंगल का। लोमड़ी का बच्चा पकड़ के ले गया शेर, वो अध्यक्ष जी के पास गई और उसने कहा, अध्यक्ष जी हमारे बच्चे को शेर ले गया, और अभी छुड़ाते। और बंदर भाई पेड़ पे चढ़ गए और 1 घंटे तक ऊपर नीचे इस डाल उस डाल। उसने कहा यार क्या कर रहे हैं? उसने कहा हम कोशिश कर रहे हैं, यही तो हम कर सकते हैं। हम देखो पसीने पसीने हो गए।
उसने कहा तो शेर के मुंह में का ये नहीं, कोशिश करना चाहिए। तो राहुल जी ऐसी कोशिश कर रहे हैं। पिछले दिनों राहुल गांधी उत्तराखंड में थे। तबाही के कई दिन बाद उत्तराखंड पहुंचने पर राहुल गांधी पर पहले भी सवाल उठ चुके हैं, लेकिन इस बार आजम खान ने जो कहा वो सीधे सीधे कांग्रेस को ललकारने जैसा है। एक बार फिर सुनिए आजम खान ने आखिर कहा क्या। जंगल में इलेक्शन हुआ तो एक बंदर ने शेर को हरा दिया और अध्यक्ष बन गया जंगल का। लोमड़ी का बच्चा पकड़ के ले गया शेर, वो अध्यक्ष जी के पास गई और उसने कहा अध्यक्ष जी हमारे बच्चे को शेर ले गया, और गाड़ी छुड़ाते और बंदर भाई पेड़ पे चढ़ गए और 1 घंटे तक ऊपर नीचे इस डाल उस डाल। उसने कहा यार क्या कर रहे हैं? उसने कहा हम कोशिश कर रहे हैं, यही तो हम कर सकते हैं, हम देखो पसीने पसीने हो गए। उसने कहा तो शेर के मुंह में का ये नहीं, कोशिश करना चाहिए। तो राहुल जी ऐसी कोशिश कर रहे हैं। उत्तराखंड त्रासदी पर आजम खान पहले भी कांग्रेस पर जबरदस्त हमला बोल चुके हैं। आजम खान ने उत्तराखंड सरकार के लिए अपशब्द तक का इस्तेमाल किया था, जिस पर उत्तराखंड के नियोजन मंत्री दिनेश अग्रवाल ने पलटवार भी किया था। सब कुछ मुमकिन था, लेकिन उस वक्त जब करने की मंशा होती, हो सकता है सलाहियत ना हो, ये भी होता है सलाहियत ना हो। इडियट्स के हाथों में जब सरकारें चली जाएंगी तो जाहिर है रिजल्ट भी इडियोटिक होंगे। देखिए, मैं आजम खान जी के नहीं जानता वो कितने शिक्षित हैं, लेकिन इस पद पे आदमी जिस पद पे आजम खान है उस पद की एक मर्यादा होती है। सियासी बयानबाजी के बीच उत्तराखंड के आपदा पीड़ितों की मदद के लिए यूपी सरकार की तरफ से आजम खान ने 5 ट्रक राहत का सामान भी भेजा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि देश एक भीषण त्रासदी से जूझ रहा है। ऐसे में इस तरह की सियासत और ऐसे विवादित बयान देने की आखिर क्या जरूरत है? ओमपाल सिंह, रामपुर, इंडिया न्यूज।